कूटनीति सिर्फ औपचारिक मुलाकातों का खेल नहीं होती। कई बार एक 4 घंटे का दौरा भी पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय कर देता है। ठीक ऐसे ही कुछ देखने को मिला है जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश पहुंचे। ये दौरा ऐसे समय हुआ जब ढाका और दिल्ली के रिश्तों में ठंडक मानी जा रही थी। अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है। और इसी बीच बांग्लादेश की नज़दीकियां पाकिस्तान और चीन से बेहद तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे संवेदनशील माहौल में डॉक्टर एस जयशंकर को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होना सिर्फ संवेदन प्रकट करने तक ही रुका नहीं है, बल्कि ये भारत का एक सोचा समझा और शक्तिशाली कूटनीतिक तरीका है। नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ, आप देख रहे हैं India.com। जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपा और लोकतंत्र में खालिदा जिया के योगदान को भी स्वीकार किया। लेकिन इस मुलाकात का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि तारिक रहमान आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। यानी भारत ने भविष्य के बांग्लादेश से भी संवाद की नींव अब रख दी है। इसी दौर के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सदीक से छोटी सी मुलाकात भी की, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रही, जिसे सरकार ने औपचारिक शिष्टाचार बताया है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में राजनीति में हर तस्वीर, हर हाथ मिलाने का कोई ना कोई संदेश होता है, खासकर तब जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सार्वजनिक बातचीत हो। एक ही कमरे में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों के वरिष्ठ नेता और के बीच बातचीत आत्मविश्वास के साथ खड़े डॉक्टर एस जयशंकर ये इमेज बताती है कि भारत ना तो दबाव में आता है और ना ही खुद को अलग थलग मानता है, बल्कि हर मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। बांग्लादेश में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव और पाकिस्तान से बढ़ती हुई नज़दीकियाँ के बीच जयशंकर का ये दौरा साफ संकेत देता है कि भारत हालात को बेहद बारीकी से देख रहा है और रणनीतिक तौर पर हर जरूरी कदम भी उठा रहा है। 4 घंटे का ये दौरा दरअसल 4 बड़े संदेश देकर गया है। भारत बांग्लादेश की राजनीति से दूर नहीं है, भविष्य के नेतृत्व से संवाद जारी है, क्षेत्रीय मंचों पर भारत आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और सबसे अहम बात यह है कि भारत जानता है कब बोलना है और कब सिर्फ मौजूद रहकर ही सबसे मजबूत संदेश देना है। और यही वजह है कि एस जयशंकर की बांग्लादेश मौजूदगी को आज एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली कूटनीतिक कदम के तौर पे देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।